नमो नमः। मैं मेधा मिश्रा, संस्कृत प्राध्यापिका, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पटना। छात्रों, आपके समक्ष आज मैं माघ काव्य पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। माघ, महाकवि माघ, जिनकी एकमात्र रचना शिशुपाल वधम है। यहाँ कवि शब्द का अर्थ अमरकोश के टीकाकार भानु जी दीक्षित के अनुसार है कवते श्लोकान ग्रथते वर्णयति वा कवि, अर्थात श्लोक रचना या वर्णन करने वाले को कवि कहा जाता है। तस्य कर्म काव्यम, कवि के द्वारा कृत कर्म ही काव्य है। महाकवि माघ द्वारा रचित एकमात्र प्राप्त ग्रंथ शिशुपाल वधम महाकाव्य है। विद्वानों के द्वारा इस ग्रंथ को संस्कृत काव्यों महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह सर्वलक्षण महाकाव्य के लिए निर्धारण किए गए जो लक्षण है या प्रतिपादित अलंकार ग्रंथ में प्रतिपादित जो महाकाव्य के लक्षण हैं, उससे युक्त महाकाव्य है। इस महाकाव्य की महत्ता को प्रतिष्ठापित करने के लिए स्वाभिमानी कवि मुरारी जी द्वारा कथित यह पद्य द्रष्टव्य है। मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रतिम कुरु, मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रतिम कुरु। यदि भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना है, इस पद्य का आशय है। मुरारी कवि द्वारा जो माघ के विषय में कहा गया है कि यदि भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना है तो अघे यानी पाप में अनुराग मत करो। यदि मुरारी कवि के पद्यों का चिंतन करना है तो माघ रचित महाकाव्य शिशुपाल वध में अनुराग करो। ही अपने आप में कवि एवं काव्य की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त माघ काव्य की उत्कृष्टता के समर्थक विद्वानों द्वारा कथित उक्ति काव्येषु माघः कवि कालिदासः, अर्थात कवि की दृष्टि से कालिदास श्रेष्ठ है। किंतु जब महाकाव्यों की उत्कृष्टता का प्रश्न उठता है तो निसंदेह माघ काव्य का स्थान ही विद्वानों द्वारा श्रेष्ठ माना गया है या उसे ही विद्वानों द्वारा श्रेष्ठता प्रदान की गई है। अपने काव्य में कवि ने अपने विस्तृत ज्ञान के अनुसार अनेक शास्त्रीय विषयों से संबंधित जैसे वेद, वेदांग, दर्शन, राजनीति, विशेषकर द्वितीय अध्याय, इसमें से संबंधित एक पद्य जो आप छात्रों के लिए द्रष्टव्य है। विपक्षम अखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा, अनीत्वा पंकताम धूलिम नावतिष्ठते उदकम नावतिष्ठते। यहाँ इस पद्य का आशय है कि शत्रु को पूरी तरह से नष्ट किए बिना प्रतिष्ठा प्राप्त करना संभव नहीं है। जिस प्रकार जल के प्रवाह को अवरुद्ध करने के लिए धूलि को कीचड़ में परिवर्तित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, संगीत, अश्वविद्या, मंत्र विद्या, आयुर्वेद, वास्तु, युद्ध विद्या आदि के वर्णन में भी कवि सिद्धहस्त थे। उन रस वर्णन में भी उनको सिद्धहस्त थे। यह काव्य वीर रस प्रधान काव्य है, परंतु इसमें अन्य रसों का वर्णन भी उतनी ही उत्कृष्टता के साथ किया गया है। तो रस वर्णन शिशुपाल वध काव्य, अपनी कवि ने इस काव्य में अपनी प्रतिभा के अनुसार श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्रादि रसों का भी यथास्थान बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। वीर रस का बड़ा ही मनोहर वर्णन प्रथम सर्ग के इस पद्य में
दिख पड़ता है। रणेषु तस्य प्रतिहताः प्रचेतसा सरोष हुंकार परांगमुखी कृताः प्रहर्तुरेवो रगराजरज्जवो जवेन कष्टम समयाः प्रपेदिरे। ये प्रथम सर्ग का 56वां पद्य है। इसी तरह श्रृंगार रस से संबंधित पद्य हम देखेंगे। श्रृंगार रस के वर्णन में श्रृंगार के दो पक्षों संभोग और विप्रलंभ में से कवि की रुचि संभोग श्रृंगार के वर्णन में अधिक दिख पड़ती है। छठे तथा 7वें अध्याय में संभोग के साथ साथ विप्रलंभ का भी अनेक वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ मैं आप लोगों के लिए उनका श्रृंगार रस से युक्त बड़ा ही सुंदर मनोहारी पद्य प्रस्तुत कर रही हूँ। याम याम प्रियः प्रेक्षत कातराक्षी सा सा ह्रिया नम्र मुखी बभूव निःशङ्कमन्या समयाहितेर्ष्यास्तत्रान्तरे जघ्नु अमुं कटाक्षैः। ये पद्य तृतीय सर्ग का 16वां पद्य है। आगे बढ़ते हैं। रौद्र रस का एक सुंदर उदाहरण है 8वें सर्ग का ये पद्य। येषा वेशादाभिमुख्येन, अंतिम चरण है इसका, बाहु बाहविव्यासृजेताम। पूरा पद्य मैं नहीं रख रही हूँ। इस पद्य का अर्थ है कि क्रोध के आवेश में समीप में आए हुए दो वीरों ने हथियारों को छोड़कर पहलवानों के समान भुलकों से प्रहार करते हुए बाहु युद्ध करने लगे। मुक्कों से प्रहार करते हुए हथियार यहाँ इस पद्य का आशय फिर से एक बार सुन लेते हैं। इस पद्य का अर्थ है कि क्रोध के आवेश में समीप में आए हुए दो वीरों ने हथियारों को छोड़कर पहलवानों के समान मुक्कों से प्रहार करते हुए बाहुयुद्ध करना प्रारंभ कर दिया। हास्य रस, इसका भी बड़ा ही सुंदर उदाहरण 13वें सर्ग का 32वां पद्य है। पूरा पद्य मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा। रभसेन हार पद दत्तकांचयः, प्रथम चरण। अंतिम चरण है श्रवण पूरकाः स्त्रियः। अर्थ है शीघ्रता के कारण करधनी को गले में पहनी हुई, कर्णपूर को केशों में लगाई हुई, दुपट्टों को पहनी हुई साड़ी की तरह और साड़ी को दुपट्टे के स्थान पर ओढ़े तथा कर्णाभूषण को कंगन रूप में धारण की हुई स्त्रियां श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ीं। इसी प्रकार सभी रसों का प्रयोग कवि ने बड़े ही उत्कृष्टता से अपने काव्य में किया है। अब इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली चर्चा में फिर इसके आगे के अंश पर हम चर्चा करेंगे, आगे के भाग पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।